हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, फर्स्ट है 0 to 1 1 अपॉन x log x dx एंड सेकंड है 1 to infinity dx अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर ये इस इंटीग्रल को देखें तो बेसिकली दिस इज इम्प्रॉपर क्यों है? अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, लॉग एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लॉग एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। अब एक सब्स्टिट्यूशन हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट टी इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी टी ओवर, सॉरी दोनों तरफ डेरिवेट कर रहे हैं, तो डी टी, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से एंड वेन एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो टी जो है वो टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो पहुंचेगा, टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। लॉग जीरो की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। ठीक है, एंड व्हेन एक्स इक्वल टू वन टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास बेसिकली 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी एंड डी टी। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 to 1 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू, लिमिट क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, 1 अपॉन टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। बट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो 1 अपॉन टी डी टी, ठीक है, डाइवर्ज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन जो है लॉग सिंगुलरिटी एट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम माइनस इन्फिनिटी से ना लेके माइनस ए से जीरो 1 अपॉन टी डी टी लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग टी, ठीक है, माइनस ए टू जीरो इंप्लाइज लॉग जीरो माइनस लॉग ए। ठीक है, विच डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट एट ए टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इंप्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्ज, इंटीग्रल इज डाइवर्ज या नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो एक्स बेसिकली अगर मुझे इसको लिखना होगा तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो बाई पार्शियल फैक्टर्स, बाई पार्शियल फैक्टर्स। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर्स से क्या करना है, एलसीएम लेना है। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एंड 1 प्लस एक्स डॉट ए प्लस बी 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो अगर हम देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे ए प्लस सी। ठीक है,
ए प्लस सी, एंड अगर बी एक्स कोएफिशिएंट देखें तो बन जाएगा ए प्लस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। एंड अगर हम कांस्टेंट देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास ओनली बी। तो बी इक्वल टू बना गया, बी इक्वल टू बना गया, ये इक्वल टू दोनों जीरो रहेंगे क्योंकि इधर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इक्वल टू -1 एंड ए इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से जब हमारे पास ये आ गया है तो अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x², 1 + x इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या है 1, तो 1/x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/x², b इक्वल टू क्या है a इक्वल टू 1 था, a इक्वल टू -1, ठीक है। b इक्वल टू हमारे पास 1 है तो 1/x² प्लस 1/1 + x। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी करा सकते हो, देखो x², 1 + x के बारे में वेरीफाई कर रहा हूँ कि वेरीफाई ये जो हमने किया है करेक्ट है या नहीं। तो देखो ये हो जाएगा x² से x ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -x 1 + x, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 1 + x, ठीक है। एंड c इक्वल टू -1 तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। एंड -x², ठीक है। तो c इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास -x² प्लस नहीं देखो b इक्वल टू 1 आया है तो a इक्वल टू यहाँ से हमारे पास -1 आएगा, बट यहाँ से c इक्वल टू 1 आएगा, c इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो c इक्वल टू 1 बेसिकली तो हमारे पास हो जाएगा 1/x², 1 + x इक्वल टू बेसिकली उसको लिखता हूँ मैं -1/x प्लस 1/x² एंड प्लस ये हो जाएगा 1/1 + x, ठीक है। अब फिर से करेक्ट है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट इसको करते हैं तो इंटीग्रेट टर्म वाइज फ्रॉम 1 to b एंड लेट b टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to b -1/x प्लस 1/x² प्लस 1/1 + x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बेसिकली देखो -log x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास तो ये -1/x रह जाएगा इसका, ठीक है। एंड प्लस log 1 + x एंड लिमिट जो है वो है 1 to b, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -log b -1/b प्लस log 1 + b, और देखो 1 अप्लाई करते ये जीरो ओनली बचा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब नाउ एज b टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर b टेंड्स टू इंफिनिटी देखा जाए, ठीक है, तो b टेंड्स टू इंफिनिटी देखा जाए तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले log 1 + b/b लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -1/b + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1/b + 1 -1/b + 1, ठीक है। b टेंड्स टू इंफिनिटी यानी कि log 1 - 0 + 1, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास ये हो गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साथ में ये भी देखो जब 1 अप्लाई किया है लोअर लिमिट में 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -log2 भी आएगा, -log2 भी आएगा जब यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेसिकली -log2 भी यहाँ चलेगा, -log2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंड ये -log2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली क्या आ गया हमारे पास 1 - log2, ठीक है, 1 - log2। तो बेसिकली अगर देखें तो ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 to infinity 1/x² + x³ कन्वर्ज एंड इक्वल टू, अगर ये स्टूडेंट इन्फिनिटी पे जा रहा होता तो हम डाइवर्ज कहते हैं ना, कन्वर्ज -1 - log2,
1 माइनस log 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।